मेरा तालीमी काबिलियत मेरी मास्टर है इस्लामियात में, हिफ़्ज़ भी किया हुआ है। और उसके बाद 6 साल मैंने टीचिंग की है स्कूल के अंदर। उसके बाद मेरे 5वां साल है, मैं मार्केट में हूँ। बेसिक हमारा काम मार्केटिंग है। उसके अंदर हमने अपने बुक्स को भी चलाना होता है और उसकी ट्रेनिंग भी देनी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 5वां साल है, अपने इस काम में लगे हुए हैं। अल्लाह पाक ने कबूल किया हुआ है, बस ये उसकी मेहरबानी है। आप लोगों ने बहुत सी वर्कशॉप अटेंड की होंगी, उसमें आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी होगा। लेकिन हमारा जो पैटर्न है वो ये है कि हम सवाल ज़्यादा करते हैं, आपको इंगेज ज़्यादा करेंगे क्योंकि आपने आए हैं यहाँ पे, टाइम दिया है, मजबूरी में चाहते हुए ना चाहते हुए वो फंस गए हैं। अब आपने बैठना है, तो अब आपने कुछ सीखना भी है, कुछ सिखाना भी है। जो आपके सामने है कि वर्कशॉप के बारे में आपकी क्या तवक्कुआत है। ये हमारे कोर्स के कुछ मकासद हैं कि जब हम ये कोर्स करते हैं, अपने करवाते हैं, ये प्रॉपर हमारा से 3 दिन का कोर्स होता है, हमारा सेशन होता है। उसमें हम हर चीज़ पे डिटेल से बात कर रहे होते हैं। लेकिन अब चूँकि टाइम बहुत कम होता है, इसमें मैनेज करना अपने आप को फिर पड़ता है हमें कि अरबी हरूफ की जो आवाज़ें हैं उनको सही मखारिज के साथ अदा कर सकें। फ़ॉन्ट पे जा रहे हैं, मतलब जैसे आप इंग्लिश में पढ़ाते हैं बच्चों को, ऐसे ही कुरान मजीद के अंदर भी हमने इस पे बात की है कि बच्चों को फ़ॉन्ट पे लेके आएँ, आवाज़ पे लेके आएँ, साउंड पे लेके आएँ कि बच्चा साउंड से ही पहचान कर पा रहा हो। उसके बाद अरबी की हरूफ की मिलती जुलती आवाज़ों में फ़र्क कर सकें। मुख्तलिफ आवाज़ें होती हैं, मैच कर रही होती है आपस में, बच्चे ने क्या करना है, दोनों में फ़र्क करना है, वाज़े करना है कि ये कौन सी आवाज़ है, ये कौन सी आवाज़ है। तो आप जब इस कोर्स को मुकम्मल करेंगे तो इंशाअल्लाह आप खुद फ़र्क महसूस करेंगे। मुख्तसर और खींच कर पढ़ जाने वाली आवाज़ों में फ़र्क कर सकें। एक आवाज़ को हम लंबा करके पढ़ते हैं, खींच के पढ़ते हैं, एक आवाज़ को मुख्तसर पढ़ते हैं, तो दोनों आवाज़ों में फ़र्क है, इसके अंदर फ़र्क करना है। और हरूफ की आवाज़ों को मिलाकर कुरान के जो अल्फाज हैं उनको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ सकें। कुरान के अल्फाज और आयत पढ़ते हुए तजवीद के कवायद की शिनाख्त कर सकें। जैसे हम कोई लफ्ज़ अदा करें, एक कारसा बैठे हैं माशाल्लाह बेहतर जानते हैं कि हम अदा करते हुए पढ़ते हुए हमें फ़ौरन से पता हो कि मैंने कौन सा लफ्ज़ अदा किया, इसको कहाँ से अदा किया, इसको कैसे अदा किया, इसको किस तरह पढ़ा है, ये सब चीज़ें। और कुरान के अल्फाज और आयत दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ सकें। ये रवानी लिखा हुआ है, ठीक लिखा हुआ है। आप में से अगर कोई MA उर्दू टीचर है का फ़र्क हो जाए। जी, वर्कशॉप के कवायद ज़वाबित क्यों ज़रूरी है। हम कहीं पर इकट्ठे बैठते हैं, कुछ देर के लिए भी बैठना होता है, जैसे क्लास में हम जा रहे होते हैं, तो क्लास को चलाने के लिए कुछ ना कुछ कवायद होते हैं, उसूल ज़वाबित होते हैं। क्यों होते हैं, अगर कोई इस पर थोड़ी सी वजाहत कर दें आप जल्दी से। अगर किस बात करते हुए कोई सवाल आपके जहन में आ रहा है, आप उसको नोट कर लें। जब सवाल का हर स्लाइड के आखिर में वक़्त दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि जी किसी को सवाल है तो पूछ सकता है, उस वक़्त आप पूछ लें। इसका नुकसान क्या होता है, दरमियान में हाथ खड़ा करने से पहले इंसान सवाल कर देता है। उसका नुकसान ये होता है कि बात करने वाला भी उसका मोशन टूट जाता है और समझने वाला भी एक माइंडसेट लेके बैठा होता है। अचानक से अगर दरमियान में एक ब्रेक आता है तो ब्रेक की वजह से वो बात जिसको समझ आई होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और बात करने का नुकसान भी होता है। अपनी ज़रूरत की जो आपकी चीज़ें हैं, नोटबुक कलम वगैरह अपने पास रख लें अगर आपने किसी को सवाल करना है। कुछ ये भी है कि ट्रेनिंग वर्कशॉप के दौरान हर तरह की इख्तलाफी गुफ्तगू से इज्तनाब करें, क्योंकि हमारी जो ये सेशन है ये हमारा एक किस्म का मजहबी सेशन है, इस्लामी सेशन है। तो उसके अंदर काफ़ी सारी इख्तलाफी गुफ्तगू भी हैं, काफ़ी सारे पॉइंट आते हैं जहाँ पे इंसान इख्तलाफ कर रहा होता है, तो उनसे बचना ज़रूरी है, उससे इज्तनाब करेंगे। हम किसी भी फ़िरके को, किसी भी मज़हब को, मज़हब तुम्हारा एक ही, किसी भी फ़िरके को, किसी मतलब फ़िरके उलमा को या बात को हम टच नहीं करेंगे। हम अपने काम से काम रखेंगे, अपनी राय ज़रूर दें लेकिन दूसरे की राय का एहतराम करें। ये दोनों तरफ से, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। मैं अपनी राय दूँ, देखिए एक उल्टा हो जाएगा, एक सीधा हो जाएगा। तो ये तीनों इसमें एराब आप आओगे, ज़बर भी, ज़ेर भी, पेश भी, खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश, तीनों क्लियर हो गए इसके अंदर। और ये आपने याद रखना है, इसको भूलना नहीं। अपना बाएं हाथ आप निकाल लेंगे, बाएं हाथ ये बिलो द बेल्ट भी नहीं जाएंगे आप, ये सामने पेट के सामने रखें, ऐसे यहाँ पे नीचे, थोड़ा थोड़ा नीचे 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 नीचे, ठीक है। ये क्या है, ये पेश मेरा भी देखें, अपना भी देखें, कोशिश करें। ये हाथ ऐसे ऐसे करके ऐसे करें, फिर ऐसे करें, ये इस तरह नहीं, इस थोड़ा टेढ़ा रखें। हाँ जी,
ये क्या है? जबर इस तरह नहीं है, इस तरह टेढ़ा, बिल्कुल टेढ़ा है, हल्का टेढ़ा है। ठीक है, ये आसान है। या हम अगर बच्चे को सिर्फ इसी फंसा के रखें, बेटा ये जबर है, ये जेर है, ये पेश, अच्छा बच्चा इसको सीखेगा और घर पे जाकर कर रहा होगा, और वालिदैन भी देखेंगे हमारा बच्चा कुछ ना कुछ सीख के आता है। ताकि आसान बनाया गया। आवाज़ के हिसाब से, साउंड के लिहाज से ये हमने इसको डिज़ाइन किया, इदारे ने इसको डिज़ाइन किया है, तो ये बच्चों के लिए इंतहाई आसान। इस निसाब में बच्चों का मखारिज, तजवीद के बुनियादी तसव्वुरात आसान अंदाज में मुरतब किए गए हैं ताकि बच्चा उसको जल्दी से जल्दी पिक कर सके। इस निज़ाम के ज़रिए बच्चों को मुकम्मल नाज़रा कुरान की मशक़ करवाई जाती है। मुकम्मल नाज़रा कुरान, ऐसा होता है कि हमारे यहाँ जब बच्चा पढ़ रहा होता है, जिस पारे में पढ़ रहा है या जिस सूरत के ऊपर पढ़ रहा है, तो उससे पीछे तो पढ़ सकता है, उससे आगे नहीं पढ़ सकता। लेकिन इस निसाब की हमारी खुसूसियत ये है, अगर प्रॉपर स्कूल कारी साहब इसको प्रॉपर तरीके से लेके चलें और बच्चे को गाइड कर दें एक बार, तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह इस पर मैंने रिजल्ट भी लिया है कि बच्चों को जो पढ़ रहे थे ना, जो समझ रहे थे, पीछे वाला तो आता ही आता है, लेकिन वो आगे वाला बच्चे भी समझता है, उसको पढ़ने की कोशिश करता है, पढ़ भी लेता है। जी, इसमें असातिज़ा की रहनुमाई के लिए मुरतब शुदा टीचर्स मैनुअल है, तजवीद ऐप है और जायज़ा का अहतमाम है। जैसे क्लास असेसमेंट होती है, यहाँ पे एक हमारी एप्लीकेशन है तजवीद विद TPI के नाम से, आप प्ले स्टोर में मौजूद, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसको। और टीचर मैनुअल भी आपको दिए जाते हैं यहाँ पे टीचर्स को, कि उसमें देख के उसको समझ सकें, उसको पढ़ सकें। Educators, a project of Beacon House.